In this video, we will discuss to write a program, define a class to find sum and average of all prime numbers out of any 50 numbers, define separate function prime that returns true or false, method main to call the function. So in this video, we will discuss how to write the program and what will be the output. Okay, this is the program, this is the output. We will discuss how to write this program. Okay, so see this. Question is, define a class to find sum and average of all prime numbers out of any 50 numbers. Define separate function prime that returns true or false. Method main to call the function. तो इससे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले write down class name to find sum and average of all prime numbers out of any 50 numbers. So you have to enter 50 numbers. So take your import statement. Import java.util.scanner. Write comment also. This is your import statement. Import statement is used to include a package in the program. This is import statement. Scanner $R error. Import java.util.scanner is the import statement. Then class. To create a class, public class name. Here class name is sum. Class name is sum every prime. Sum every prime is the class name. Public class name. Then curly bracket start. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्राइम फंक्शन लिखेंगे. ठीक है, प्राइम फंक्शन जो रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करेगा? बुलियन. सो रिटर्न टाइप बुलियन होगा. तो राइट डाउन पब्लिक प्राइम फंक्शन के लिए प्राइम फंक्शन नेम इज प्राइम, पब्लिक प्राइम. देन तो रिटर्न टाइप बुलियन है, तो पहले बुलियन लिखना पड़ेगा. रिटर्न टाइप बुलियन, देन प्राइम. देन पैरामीटर क्या होगा? वो एक इंटीजर वैल्यू रिसीव करेगा, इसलिए इंट एन. इंटीजर वैल्यू रिसीव करेगा, इसलिए इंट एन. ये क्या है? तुम्हारा फंक्शन डिफाइन है, इसलिए राइट डाउन कमेंट फंक्शन डिफाइन. ये कमेंट हो गया फंक्शन डिफाइन. और इसे क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप. फंक्शन प्रोटोटाइप. अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे? चेक करेंगे प्राइम है या नहीं. तो यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं, टू चेक फॉर प्राइम. टू चेक फॉर प्राइम. हम this is the function name prime, boolean is return type and int n is parameter list. यहाँ पे क्या करोगे? चेक करना है प्राइम है या नहीं. तो प्राइम है या नहीं के लिए क्या लेंगे? हम फॉर लूप लेंगे. फॉर फैक्टर निकालेंगे. फॉर इंट आई इक्वल टू, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल टू n सेमीकोलन, आई प्लस प्लस if I equal to, if n modulus I, if n modulus I इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है? अगर n i से डिविजिबल हुआ तो एक काउंटर लेंगे k, उसका वैल्यू इंक्रीज करेंगे. यहाँ पे एक काउंटर लेते हैं इंट k. k का इनिशियल वैल्यू 0 लेंगे. तो अगर n i से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0 हो गया, मीन्स डिविजिबल हुआ, तो एक फैक्टर हो गया, i एक फैक्टर हो गया और k का वैल्यू इंक्रीज कर लेंगे. इसका मतलब k क्या कर रहे हैं? काउंटर कर रहे हैं
दिस इज द काउंटर फॉर नंबर ऑफ फैक्टर, काउंटर फॉर नंबर ऑफ फैक्टर, वो काउंट करता है कितना फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लाइन हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लिया। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि हमने बुलियन लिया है, रिटर्न वैल्यू बुलियन लिया है, तो बुलियन लेने से क्या करोगे तुम, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट जरूर रहेगा, इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट एरर आ रहा है। अब यहाँ पे के प्लस प्लस हो गया, के प्लस प्लस क्या है, काउंटर फॉर नंबर ऑफ फैक्टर। अब ये काउंट कर लिया, फॉर का क्लोज हो गया। यहाँ पे क्या करोगे, के प्लस प्लस जो है काउंटर है, वो अगर 2 है तो वो प्राइम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ के इक्वल टू 2, अगर के का वैल्यू 2 है, मीन्स नंबर ऑफ फैक्टर 2 है, तो एन तुम्हारा प्राइम है, तो तुम रिटर्न करोगे। यहाँ पे रिटर्न बुलियन का है, तो इफ के इक्वल टू 2 रिटर्न करोगे क्या, 2। अगर तुम्हारा के का वैल्यू 2 है, इसका मतलब है वो प्राइम है, नंबर ऑफ फैक्टर 2 है, रिटर्न ट्रू होगा। एल्स 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 रिटर्न फॉल्स, नहीं तो फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, ये है रिटर्न स्टेटमेंट। यहाँ पे कमेंट देख सकते हैं हम, रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, ये है रिटर्न स्टेटमेंट, और यहाँ पे जो बुलियन लिखा है ये है रिटर्न वैल्यू, और ये है रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये हो गया तुम्हारा प्राइम फंक्शन टू चेक ए नंबर प्राइम और नॉट, और रिटर्न बुलियन वैल्यू, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मेन मेथड चले। तो मेन मेथड कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मेन मेथड लिखेंगे। तो क्या लिखूंगी मेन मेथड के लिए, पब्लिक स्टैटिक void main, पब्लिक स्टैटिक void main, यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स args, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, कॉमन ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे मैं मेन मेथड लिखूंगी। मेन मेथड में क्या कहा गया है, देखो मेन मेथड में क्या करने के लिए कहा है, टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आउट ऑफ एनी 50 नंबर्स। तो आउट ऑफ एनी 50 नंबर्स का है, तो तुम्हें पहले फॉर लूप लोगे, फॉर लूप में 1 to 50 लोगे, और फॉर लूप में तुम्हें नंबर एंटर करना है। ठीक है, एनी 50 नंबर का है, तो फॉर लूप में नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले डाटा टाइप के लिए एक लाइन छोड़ दोगे, जो डाटा टाइप चाहिए इसे डिक्लेयर करने के लिए एक लाइन छोड़ दोगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे इंट आई लिख दिया, सेमीकोलन दिया, और जो कुछ भी जरूरत होगा तो यहाँ पे लाइन में लिखेंगे। यहाँ पे फॉर लूप लूंगे, फॉर, देखो तुम बोलोगे यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे आई है, लेकिन ये जो इस फंक्शन में ये आई है और मेन फंक्शन में आई है, तो दोनों डिफरेंट होगा, क्योंकि डिक्लेरेशन यहाँ पे फंक्शन में ही हुआ है। तो ये लोकल वैल्यू हो गया, तुम यहाँ पे आई और यहाँ पे आई, ये दोनों चीज अलग होगा वेरिएबल। अगर आई को क्लास में डिक्लेयर किया होता तो ग्लोबल वेरिएबल हो जाता और वो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट है। तो क्या लेंगे हम, फॉर आई इक्वल टू 1, for I equal to 1 semicolon I less than equal to 50, 50 का है इसलिए less than equal to 50, I less than equal to 50, I प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या करना है, तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करती हूँ। फॉर लूप में हमें क्या करना है, 1 से 50 नंबर एंटर करना है, कहा है एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आउट ऑफ एनी 50 नंबर। तो एनी 50 नंबर तुम्हें एंटर करना है, उसमें से जो प्राइम नंबर है उसका सम एंड एवरेज निकलना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एंटर 50 नंबर, यहाँ पे फॉर लूप से पहले यहाँ पे लिखती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर 50 नंबर्स, एंटर 50 नंबर्स। यहाँ पे लिख दिया, डबल कोट क्लोज किया, कॉमन ब्रैकेट क्लोज किया, सेमीकोलन। ठीक है, एंटर 50 नंबर लिखने के बाद फॉर लूप लिया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इंट में लिखूंगी। तो
यहाँ पे इंट, फिर से मैं इसे ए ले लेती हूँ। इंट ए इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, इन डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, तो यहाँ पे फॉर लूप 1 से 50 हो गया और यहाँ पे एंटर 50 नंबर हुआ। तो 50 नंबर तुम्हें बार बार एंटर करने पड़ेगा और उसका वैल्यू निकलना पड़ेगा। एक एक नंबर दोगे वो प्राइम है तो उसका लो। तो मैं यहाँ पे 50 के जगह पर 5 ले लेती हूँ, क्योंकि अगर 50 लूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 नंबर एंटर करने पड़ेगा आउटपुट के लिए। तो मैं यहाँ पे 5 लेके आउटपुट निकालूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे 0 हटा देती हूँ, सिर्फ 5 लिखा। ठीक है, फिर तो यहाँ पे एंटर 5 नंबर, ये फॉर लूप में भी 5 ही हो गया। अब 5 नंबर एंटर करेंगे, उसमें से जो प्राइम है उसका सम एंड एवरेज निकलना है। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को यहाँ पे इंट दिया है, इन डॉट नेक्स्ट इंट। स्कैनर क्लास नहीं लिया तो यहाँ पे स्कैनर क्लास लेना है और क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो वो सारे मैं कहाँ पे लिखूंगी, पहले स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे लिखते हैं स्कैनर क्लास, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में लिखूंगी क्या, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। हो गया, तो स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर यहाँ पे क्या लिया है, इंपोर्ट में जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिया है। यहाँ पे स्कैनर के लिए स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो यहाँ पे स्पेस है, स्पेस रहेगा, स्पेस नहीं दिया है तो स्पेस दे दिया। अब नो एरर। स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर क्लास ले लिया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए क्या करोगे, क्लास नेम, क्लास नेम क्या है, प्राइम। यहाँ पे क्लास नेम मैंने दिया है सम एबी, सम एबी प्राइम, सम एबी प्राइम इज द क्लास नेम। क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम इज अगेन सम एबी प्राइम, सम एबी प्राइम, मन ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया। तो यहाँ पे कमेंट दोगे ऑब्जेक्ट क्रिएशन, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया। अब ये स्कैनर क्लास ले लिया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया। फिर यहाँ पे फॉर लूप में हम क्या करेंगे, 50 नंबर एंटर करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 नंबर दिया है आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे जो भी नंबर मैं एंटर करूँगी वो नंबर कहाँ पे जाएगा, पास होगा, प्राइम फंक्शन को पास होगा। तो यहाँ पे मैं प्राइम फंक्शन को कॉल करूँगी, प्राइम फंक्शन को कॉल करूँगी और उसे रिटर्न करूँगी। तो मैं रिटर्न जो होगा, ये रिटर्न देखो ट्रू फॉल्स में रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे भी मैं डाटा टाइप रिटर्न दूंगी, सॉरी बुलियन दूंगी। तो यहाँ पे बुलियन लिखती हूँ, बुलियन एक्स इक्वल टू, एक वेरिएबल एक्स लिया, बुलियन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन का कॉल करूंगी ऑब्जेक्ट के थ्रू से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ओबी डॉट प्राइम, ऑब्जेक्ट के थ्रू से मैं फंक्शन कॉल करूंगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बुलियन एक्स इक्वल टू ओबी डॉट प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं किससे पास करूंगी, ए को पास करूंगी, ए का वैल्यू और पास होगा। तो ये हो गया तुम्हारा फंक्शन कॉल। यहाँ पे कमेंट दोगे फंक्शन कॉल, ये फंक्शन कॉल हो गया, बुलियन एक्स इक्वल टू ओबी डॉट प्राइम ए। तो ये फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, तो रिटर्न हो गया, ये फंक्शन क्या होगा, ए का वैल्यू वहाँ पे इस फंक्शन प्राइम फंक्शन का जाएगा, वहाँ से रिटर्न होगा ट्रू और फॉल्स रिटर्न होगा। यहाँ पे रिटर्न ट्रू और फॉल्स जाए तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न होके कहाँ पे आएगा, एक्स में आएगा। अगर एक्स का वैल्यू ट्रू है तो प्राइम है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इफ एक्स इक्वल टू ट्रू, अगर एक्स का वैल्यू ट्रू है और प्राइम है, इफ एक्स इक्वल टू ट्रू, अगर एक्स का वैल्यू ट्रू होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
सम एंड एवरेज निकलना पड़ेगा, तो मैं एक एस का वैल्यू मुझे देना पड़ेगा 0। कहाँ पे दूंगी? यहाँ पे इंट जो दिया है यहाँ पे मैं कमा दे के क्या दूंगी, यहाँ पे कमा दे दियो, कमा दे के मैं यहाँ पे लिखूंगी एस इक्वल टू 0, एस का इनिशियल वैल्यू 0 दूंगी। और एवरेज भी तो निकलना है, तो यहाँ पे कमा दे के मैं यहाँ पे सेमीकोलन दूंगी, क्योंकि एवरेज हमेशा डबल में आएगा। यहाँ पे डबल दूंगी, डबल एवी, एवरेज और सम के लिए एच लिया, एवरेज के लिए एवी लिया। सम को इनिशियल वैल्यू देना पड़ेगा, एवरेज के लिए देना जरूरी नहीं। तो यहाँ पे इफ एस इक्वल टू ट्रू हुआ, अगर एफ इक्वल टू एस इक्वल टू ट्रू हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सम निकलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पे लिखूंगी एस इक्वल टू एस प्लस, एस इक्वल टू एस प्लस किसका सम निकलोगे? ये आई का नहीं, ए का। ए एक नंबर जो एंटर हुआ वो प्राइम हो गया, तो इसलिए उसका सम निकलना है, तो ए लिखोगे, एस इक्वल टू एस प्लस ए। तो ये प्राइम नंबर का सम हो गया। अब मुझे अभी क्या करना पड़ेगा? एक काउंटर लेना पड़ेगा, कितना प्राइम नंबर आया। सम एंड एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स का है, क्वेश्चन क्या का है? सम एंड एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो कितना प्राइम नंबर आया उसे काउंट करना है। तो मैं यहाँ पे काउंटर लूँगी। काउंटर कहाँ पे लूँगी? यहाँ पे इंट जो है यहाँ पे लूँगी, यहाँ पे कमा दिया। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? काउंटर के लिए सी ले लिया, इसका इनिशियल वैल्यू 0 दूंगी। ठीक है, इसका इनिशियल वैल्यू 0 दिया। तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं? अगर वो प्राइम हो गया, एस इक्वल टू ट्रू में जो प्राइम हो गया, तो मैं सी का वैल्यू इंक्रीज करूँगी, तो सी प्लस प्लस कर लिया। तो ये क्या है? काउंटर फॉर प्राइम नंबर्स। ये है तुम्हारा काउंटर फॉर प्राइम नंबर्स। कितना प्राइम नंबर्स है उसके लिए काउंटर है, सी। और यहाँ पे जो हमने के लिया था, ये के काउंटर फॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है उसके लिए काउंटर है के। यहाँ पे जो सी लिया ये है काउंटर फॉर प्राइम नंबर्स। हो गया सी प्लस प्लस। अब क्या करोगे? ये काउंटर हो गया। यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एवरेज। एवरेज कहाँ पे निकालोगे? लास्ट में फॉर लूप के एंड, फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद तुम्हें एवरेज निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये कंटिन्यू हो गया। एक नंबर हो गया, अब फिर से एक नंबर एंटर करेंगे, उसे पास करेंगे, फिर अगर वो प्राइम हुआ तो सम निकलेंगे और सी प्लस प्लस करेंगे। अगर अब प्राइम नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। ऐसे वो अगर 50 दिया, 50 टाइम चलेगा। उसके बाद फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद, फॉर लूप यहाँ पे कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद हम एवरेज निकलेंगे। सम तो एस में सम स्टोर हो गया है, एवरेज निकलेंगे। तो मैं यहाँ पे डबल में ए भी लिया था, ए भी इक्वल टू, मैं क्या करूँगी? ए भी इक्वल टू एस, एस सम है, एस बाई, एस बाई क्या लिखूंगी मैं? ए भी इक्वल टू एस बाई सी लिखूंगी। अब सी जो है हमने इंटीजर में लिया है और एस भी इंटीजर लिया है, तो एवरेज क्या आ जाएगा? तुम्हारा इंटीजर डिवीजन हो जाएगा। इसके लिए तुम अगर यहाँ पे मैं अगर लिखती हूँ 1.0, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? सी का वैल्यू जो भी है 1.0 इंटू हो गया है, 1.0 इंटू हो गया है, इसका मतलब वो फ्रैक्शन में हो गया। तो अभी तुम्हारा ये एवरेज फ्रैक्शन में आएगा। एक इंटीजर वैल्यू, एक फ्रैक्शन वैल्यू हुआ, तो ये फ्रैक्शनल डिवीजन होगा, नहीं तो इंटीजर डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए भी हो गया। अब उससे प्रिंट करना है हमें, ए भी आ गया, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट करोगे तो क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? सम इक्वल टू सम ऑफ प्राइम नंबर्स, सम ऑफ प्राइम नंबर्स। अच्छा, तो और एक काम करते हैं, क्या क्या प्राइम नंबर आया वो भी मुझे डिस्प्ले करना है, फिर सम निकलना है। ठीक है, तो अगर मुझे प्राइम नंबर भी डिस्प्ले करना है, इफ एस इक्वल टू ट्रू हुआ, यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर लेती हूँ क्या क्या प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लेती हूँ मैं, अगर एस इक्वल टू ट्रू है तो मैं प्राइम नंबर डिस्प्ले करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, यहाँ पे मैं लेती हूँ प्राइम नंबर्स, तो मैं डबल कोट में लिखूँगी प्राइम
नंबर, प्राइम नंबर, इसे कोलन दे देती हूँ, डबल कोट क्लोज करके यहाँ पे प्लस करके, ये क्या है प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर हुआ ऐसे। तो हमारा क्या आएगा प्राइम नंबर 2, फिर प्राइम नंबर जो दिया है प्राइम, अगर जो प्राइम नंबर आया उसको अब पहले लिख देगा, ठीक। उसके बाद उसका सम निकलेगा। तो यहाँ पे सम ऑफ प्राइम नंबर, सम ऑफ प्राइम नंबर, सम ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट क्लोज हुआ, यहाँ पे प्लस सिंबल हुआ, सम ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू एस हो गया, क्लोज कर दिया, सेमीकोलन दिया। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, यहाँ पे क्या करोगे, एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स निकलना है, एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स, एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स इक्वल टू डबल कोट क्लोज किया, फिर प्लस सिंबल ए भी, ठीक है, सेमीकोलन। तो ये हो गया सम और एवरेज निकल गया। अब कंपाइल करते हैं, कंपाइल, नो सिंटेक्स एरर आ रहे, तो अब रन करते हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट स्क्रीन है, एंटर 5 नंबर, मैंने 5 दिया था इसलिए एंटर 5 नंबर कहा, नहीं तो 50 नंबर हुआ होता। तो एंटर 5 नंबर में एक देती हूँ 12 दिया, ठीक है। अब और क्या दूंगी, 11 दिया, 45, ओनली 5, उसके बाद 6, देखो एंटर 5 नंबर, तो मैंने पहले 12 दिया फिर 11 दिया, तो 11 प्राइम नंबर है इसलिए वहाँ पे वो प्राइम नंबर 11 लिख दिया, फिर 45 दिया, 5 दिया, फिर 5 प्राइम नंबर है इसलिए यहाँ पे प्राइम नंबर 5 लिख दिया, फिर मैंने 6 दिया, तो 6 प्राइम नंबर नहीं इसलिए नहीं लिखा। तो अब ये कैसे आ रहा है, प्राइम नंबर 11 प्राइम नंबर 5 ऐसा आया। तो एंटर 5 नंबर करने से एक एक नंबर एंटर करने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे देखो मैं दिखाती हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, यहाँ पे फॉर लूप में ही एक एक नंबर हम यहाँ पे एंटर करें, एक नंबर एंटर किया, अगर वो प्राइम है यहाँ पे लिख दिया प्राइम नंबर, इसलिए ये यहाँ पे ये हुआ। एक नंबर मैंने एंटर किया 12, प्राइम नहीं है इसलिए कुछ नहीं लिखा, 11 प्राइम नहीं है इसलिए कुछ नहीं लिखा, 11 प्राइम है इसलिए उसे क्या कहा, प्राइम नंबर 11 लिखा है। यहाँ पे मैंने दिया है प्राइम नंबर ए, अगर प्राइम है उसे डिस्प्ले करने के लिए तो प्राइम नंबर ए लिख दिया। फिर से 45 एंटर किया, प्राइम नहीं है, 5 प्राइम है इसलिए लिखा प्राइम नंबर 5, प्राइम नंबर 5। फिर 6 एंटर किया, 6 प्राइम नहीं है इसलिए कुछ नहीं लिखा। तो तुम हमारा प्राइम नंबर क्या क्या आ रहा है, 11 एक प्राइम नंबर आया, 5 एक प्राइम नंबर आया, तो सम ऑफ प्राइम नंबर 16 हो गया, एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स 8, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज 8। और एक लेते हैं 3 लेते हैं, इसे फ्रैक्शन में डिवीजन आता है या नहीं देखने। और एक नंबर लिया, एंटर 5 नंबर 4, 2 लिया, फिर 5, 3, 8 लिया, ठीक है। तो 2 प्राइम है, 5 प्राइम है और 3 प्राइम है, तो तीनों प्राइम आ गया। तो ये सम कितना हो गया, 2 + 5 7 + 3 10 हो गया, तो सम 10 आ गया। अब एवरेज क्या आ रहा है, 3.0 आ रहा है, तो 10/3 करोगे तो 3.333 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3.0 दिया है। तो ये क्यों हुआ, देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, यहाँ पे मैंने दिया है c × 1.0 दिया है। c × 1.0 देने से क्या होगा, ये पहले फ्रैक्शनल डिवीजन कर लिया, फिर उसके बाद उससे 1.0 से इंटू किया, तो फ्रैक्शनल डिवीजन करने से 3 आ गया हमारा, क्वेश्चन पर 3 आया, उसके बाद उसे 1.0 कर दिया, हमने 3.0 लिख दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पर ब्रैकेट दे देते हैं पूरा ऐसे, यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, तो ऐसे ब्रैकेट देने से क्या हो गया, c का वैल्यू अभी फ्रैक्शन में आया है, c का वैल्यू फ्रैक्शन में, तो s इंटीजर है और c फ्रैक्शन है, तो दोनों का जब डिवीजन करोगे तो फ्रैक्शन में आएगा। अब देखते हैं, अब कंपाइल करेंगे, ठीक है, नो सिंटेक्स एरर, फिर रन करेंगे, फिर से रन करेंगे। इसे रन करने के लिए यहाँ पे सम एवरेज यहाँ पे जाती हूँ, फिर वर्ड में गई, ओके,
तो फिर से एंटर 5 नंबर आया, एंटर 5 नंबर के लिए मैं फिर से वही दे दूँगी, क्या कह दूँगी 4 2 5 3 8, ठीक है? 4 देन 2 देन 5 देन 3 देन 8, ओके? अब देखो, अब आया ना 3.333 ऐसे आया, ठीक है? तो अब समझ में आया? अगर तुम यहाँ पे फिर से दिखाती हूँ, ये मैं देखो, यहाँ पे जब हम ब्रैकेट देते हैं तो ये फ्रैक्शन होता है, सी का वैल्यू फ्रैक्शन में है। अगर ब्रैकेट नहीं देंगे और सिर्फ सी लिखेंगे, इसके बाद इंटू 1.0 करेंगे, तो ये पहले फ्रैक्शनल डिवीजन कर लेगा, फिर उससे 1.0 में इंटू करेगा। तो तुम्हारा ऐसे पहले 10 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स क्वेश्चन पर 3 है, उसके बाद उसमें 0.0 डाल देगा, इसलिए तुम्हें ब्रैकेट देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? सी इंटू 1.0 करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट दोगे, तभी ये सी फ्रैक्शन में है। अब एक इंटीजर डिवीजन और फ्रैक्शन डिवीजन को जब डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तो ये आंसर आएगा, ओके? ठीक है? अब 50 लोगे तो आउटपुट कैसे लिखोगे? 50 लोगे तो यहाँ पे ये जो मैंने दिया है, कहाँ पे दिया है? एंटर प्राइम नंबर लिखा है यहाँ पे, प्राइम नंबर ए लिखा है, ये नहीं लिखोगे, सिर्फ तुम एंटर 50 नंबर लिख दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर 50 नंबर, डॉट डॉट दे दोगे, उसके बाद जो प्राइम नंबर एंटर किया है 2 3 वही लिखोगे और सारे डॉट दे दोगे, फिर ऐसे लिख लोगे, ऐसे सारे डॉट डॉट दे दो, फिर ये 2 5 3 ऐसे लिख लो और ये आंसर लिख लो, सम ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू 10, एवरेज ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू दिस मच, ऐसे लिखो, ठीक है?